सनातन धर्म का उद्देश्य भी यही है। नास्तिक की एक कौड़ी की हैसियत नहीं है सनातन धर्म में। नास्तिक की, चाहे कितने ही उत्तम कर्म करने वाला क्यों ना हो, नास्तिक हो, कोई हैसियत नहीं है। बेशक। उन्होंने निकाल दी, मेरे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सुभान अल्लाह। और ये क्या जो मजा ही कुछ और है, ये मैंने लगाइए आप। मैं, मैंने सनातनियों को कहा था, मैंने सनातनियों को 2 साल पहले कहा था, सुना दूं? हाँ जी 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 तो जी आप बोलिए। हमने 2 साल पहले इनको मैंने कहा था, हम तुम्हें सनातन धर्म पढ़ाएंगे, हम तुम्हें सिखाएंगे, हम तुम्हें बतलाएंगे। यार विष्णु भाई तो कह चुके हैं, इन सनातनियों को हमारा धन्यवाद करना चाहिए। हम इनको सनातन धर्म पढ़ा रहे हैं, शास्त्रों का ध्यान करवा रहे हैं। विष्णु भाई चले गए आप, मैं क्या कर सकता हूं? चलें, मैं खोल देता हूं भगवत गीता अच्छा, आपके सामने। जी ये जो जी जी, जी। इन्होंने पढ़ा है, इसका ऑथेंटिक तर्जुमा क्या होगा? लाइक मैं वो आपकी स्क्रीन पर, हाँ आपकी स्क्रीन पर आने लगा है। ओके, ये देखें, सॉरी इंग्लिश में, हिंदी में है ये। हाँ जी आ गया, लें जी पढ़े अपना। रोर भाई पढ़े जरा ये, सही मुस्लिम भाई आप पढ़ लें जी, ये पढ़े। हे शत्रु विजेता, पढ़ूं? हे शत्रु विजेता, हे शत्रु विजेता, वे लोग जो इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। वे जन्म मृत्यु के मार्ग पर बार बार इस संसार में लौट कर आते रहते हैं। मल्लो जी। आए आए जो नास्तिक होगा वो धर्म में श्रद्धा नहीं रखता। बिल्कुल। और वो अच्छा, कोई कह सकता नहीं धर्म पाथ को कहते हैं, वो लिखा हुआ है धर्म में श्रद्धा नहीं रखता वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता, वो मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। नास्तिक क्या श्री कृष्णा को प्राप्त कर सकता है? वो तो मानता ही नहीं है श्री कृष्णा कौन है, वो तो जानता भी नहीं। बिल्कुल, ये है हकीकत जी। जैसे योगा के जरिए जो आपने करा ना, चूना लगाया, अब ये धर्म के नाम पे चूना लगा रहे हैं, अलग अलग डेफिनेशन निकाल के। अच्छा, अपने खिलाफ ही श्लोका पेश करते रहते हैं, ये भी कमाल। नहीं अपना जूता खुद मारते हैं असल में। नहीं विष्णु भाई ने सच्ची बात की है। इन्होंने 9वां अध्याय पेश करना था, मेरे विरुद्ध जो पक्ष लिया हुआ था वो, मगर उन्होंने आकर पहली बात ये की, आमिर भाई मैं गलत था, आप सही कह रहे थे, आपकी बात ठीक है। तो वो माने हैं, और उन्होंने कहा कि जो आप कह रहे थे वो चीज है। एक ये रेफरेंस आ गया आपके सामने। इस चीज के ऊपर मैं पूरा इंशाल्लाह प्रोग्राम करूंगा, उससे सिद्ध करूंगा कि सनातन धर्म के अंदर भी सिर्फ कर्म नहीं, श्रद्धा, आस्था, ईश्वर में विश्वास रखना ही इस दोनों चीजों के कॉम्बिनेशन, यानी ईश्वर पर विश्वास एंड देन धार्मिक कर्म, ये दोनों का कॉम्बिनेशन ही मोक्ष प्राप्ति, प्राम गति की प्राप्ति को ही सिर्फ ये अचीव कर सकता है। एक ये रेफरेंस हो गया जी। एक और चलें, ये चूंकि विष्णु भाई खुद ले आए इसीलिए मैं इसको इनका रेफरेंस मान के स्किप कर देता हूं। मैं एक और रेफरेंस एडिशनल ऐड कर देता हूं ताकि इनके लिए भी बेहतर हो जाए। ये देखें, भगवत गीता अध्याय 17 है, श्लोक है 13। ये पढ़े मोक्ष भाई जरा, अपना मोक्ष भाई कह रहा हूं यार, रोर भाई जी जी। श्रद्धा विहीन होकर तथा धर्म ग्रंथों की आज्ञाओं के विपरीत किया गया यज्ञ, जिसमें भोजन अर्पित ना किया हो, मंत्रोच्चारण ना किए गए हो तथा दान ना दिया गया हो, तो ऐसे यज्ञ की प्रकृति तमोगुणी होती है। क्या मतलब? धर्म ग्रंथों के अनुसार अगर दान पान नहीं किया हुआ, नेक काम, अच्छा काम, जी, वो तमोगुणी होती है। तमोगुणी का मतलब है रिजेक्टेड, एक्सेप्टेड नहीं। हाँ, और भी रेफरेंस दिखाता हूँ, ये 17 के अंदर बड़ी चीजें डिस्कस की गई हैं जी। इसे मुस्लिम भाई आप कुछ बोल लें, फिर और इसमें मैं दिखाता हूँ जी। माशाल्लाह, जबरदस्त आमिर भाई, पहले से होमवर्क करके रखे हुए कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रहा है। गीता ये भी कहता है कि मतलब जो वेद की जब बात होती है
तो उसी में दो अलग पैराडाइम नजर आते हैं उसके अंदर। वो ये भी बोलता है कि आपको पूजा नहीं करनी, वो ये भी बोलता है कि पूजा करनी, तो अब करना क्या है वो नहीं समझ में आ रहा मुझे। तो वही करे मैं तो ढूंढने करे क्या, बोले तो बोले हाँ। क्या जी। ये हो गया। अच्छा, हर कोई आता है अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन देता है। वो एक भाई आए तो वो कहते हैं मतलब जिसकी भी पूजा ये कर आमिर लो। भाई ने फॉर्मूला सेट कर दिया धार्मिक ग्रंथों से धन पहले से ही। जी एक और रेफरेंस चले, मैंने कहा मैं इस पे पूरा प्रोग्राम करूंगा। एक और रेफरेंस ले लो, वेद से देता हूं, वेद से। जी ठीक है जी, ये देखें, श्री राम आचार्य जी की वेद है ये, स्वामी दयानंद की नहीं है। ठीक है, ये आपके सामने। ठीक है, चतवरिन है, चत्वरिंशेध्याय, ठीक है, 40वां, हाँ, चत्वरिंश अध्याय, यानी कि 40वां अध्याय। ठीक है जी, इसका तीसरा श्लोक पढ़े जरा, ये हिंदी के अंदर पढ़े जरा। वे इस अनुशासन का उल्लंघन करने वाले लोग असुर्य, केवल शरीर एवं इंद्रियों की शक्ति पर निर्भर सद्विवेक की उपेक्षा करने वाले नाम से जाने जाते हैं। वे जीवन भर गहन अंधकार यानी कि अज्ञान से घिरे रहते हैं। वे आत्म चेतना के निर्देशों का हनन करने वाले लोग प्रेत रूप में शरीर छूटने पर भी वैसे ही अंधकार युक्त लोकों में जाते रहते हैं। जी, अब ये 3 आपको समझने के लिए 2 पढ़ना पड़ेगा। ये देखें, अब 2 पढ़ें, यहां पढ़े जरा, यहाँ ईश्वर से अनुशासित इस जगत में कर्म करते हुए 100 वर्षों तक जीने की कामना करें। इस प्रकार अनुशासित रहने से कर्म मनुष्य को लिप्त नहीं करते। विकार मुक्त जीवन जीने की निमित्त यह मार्गदर्शन तुम्हारे लिए है। इससे अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग ही नहीं है। चेक करो, इससे अतिरिक्त परम कल्याण का और कोई अन्य मार्ग नहीं है। जबरदस्त रेफरेंस। ईश्वर, आसान लफ्जों में मैं आपको बता दूं, ईश्वर के मार्ग से हटकर कोई अन्य मार्ग नहीं है। ये क्रक्स है इन 2 मंत्रों का, यजुर्वेद 40:2 और 3, ये मतलब है। और इससे हटकर जो भी कार्य किया जाता है वो अंधकार के अंदर है, अगर आप ईश्वर से हट जाओ। ये वेद में लिखा हुआ है। ठीक है, और ये आर्य समाज का नहीं है, श्री राम आचार्य जी है। बीजेपी की गवर्नमेंट के अंदर इनको अवार्ड दिया गया और इनके नाम का स्टैंप पेपर भी शाया किया गया था। स्टैंप जो होती है ना, ये डाकखाने की पोस्ट की स्टैंप्स, श्री राम आचार्य जी के नाम की। जी, मोहर। इनके आश्रम में मैं जा चुका हूं आमिर भाई। अच्छा, जो हाँ, मैं विजिट किया है मैंने इनका आश्रम। तो बड़ी जबरदस्त, मानी हुई है। और इनके जो दामाद है पंडित पांड्या, वो इनके प्राइम मिनिस्टर के वो बड़े गहन फ्रेंड है, वो बड़े ही खास दोस्त है। जबरदस्त, ये है कि हाँ, जबरदस्त, बड़ी बेहतरीन बात चल रही है। इसके ऊपर करेंगे इंशाल्लाह पूरा प्रोग्राम। मेरा इरादा है पूरा प्रोग्राम करूंगा और उसमें एक एक चीज का प्रमाण दूंगा शास्त्रों से, ऑथेंटिक शास्त्रों से, कि सनातन धर्म के लोगों को ये धोखा दिया गया, मूर्ख बनाया गया कि सब कुछ कर्म से होता है, श्रद्धा आस्था विश्वास भाड़ में गया, ये कुछ भी लाने की जरूरत नहीं है, ये टोपी ड्रामा है। ये इनको पंडितों ने ये धोखा दिया, क्योंकि इनके जवान जो युवा पीढ़ी थी, यंग थे, वो मान नहीं रहे थे। इन्होंने कहा यार ये तो निकलते जाएंगे, हम बोलते हैं नास्तिक भी हो जाओ तो 4 वक्त भी हमारे पास आ जाए, ऐसे ढकोसला मार के, फजूल फराडिये, धोखा दिया।